देखिए बच्चे, पिछले वीडियो में जहाँ तक स्टॉप किए थे वहीं से शुरू करते हैं। नेम सम पीपल इन योर एरिया हु हेल्प द पुअर। नेम नाम, सम पीपल कुछ लोगों के, इन योर एरिया आपके क्षेत्र के कुछ लोगों के नाम बताइए। हु जो, हेल्प द पुअर जो गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है, आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग होंगे जो गरीबों की मदद करते हैं, उनका नाम बताइए। रिटर्निंग टू द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता she began collecting children to teach them hygiene. She sought a center for her work. When a family offered rooms on the top floor of their large house, she appointed some assistant, eventually 26 in all, who formed the nucleus of the Missionaries of Charity. Now their number is more than 700, mostly young Indians. Returning means वापस होकर, to the streets गलियों, of कोलकाता की गलियों में वापस होकर, she began वह शुरू की, कौन, मदर टेरेसा। कलेक्टिंग इकट्ठा करना, चिल्ड्रेन बच्चों को, टू टीच देम उन्हें पढ़ाने के लिए, हाइजीन मीन्स स्वच्छता विज्ञान। ठीक है, स्वच्छ या स्वास्थ्य विज्ञान। कोलकाता की गलियों में वापस आकर मदर टेरेसा ने कुछ बच्चों को स्वच्छता या स्वास्थ्य विज्ञान के विषय में पढ़ाने के लिए इकट्ठा करना शुरू की। सी साट अ सेंटर फॉर हर वर्क। सी साट मीन्स खोजना या मांगना। उन्होंने खोजा अ सेंटर एक केंद्र, फॉर हर वर्क अपने कार्य के लिए, वो अपने काम के लिए एक संस्था, एक केंद्र खोल ली। व्हेन जब, अ फैमिली ऑफर्ड रूम्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ देयर लार्ज हाउस। जब, अ फैमिली एक परिवार, ऑफर्ड देना एक परिवार ने दिए, रूम्स कमरे, ऑन द टॉप फ्लोर सबसे ऊपर के फ्लोर पर, ऑफ देयर लार्ज हाउस अपने बड़े से माले या बड़े से घर के सबसे ऊंचे माले पर कमरों को एक परिवार ने दे दिया मदर टेरेसा को। ठीक है, किस कार्य के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। सी अपॉइंटेड सम असिस्टेंट्स। सी उन्होंने अपॉइंटेड नियुक्त किया या चुना, सम असिस्टेंट कुछ सहायक, क्योंकि कोई भी कार्य अकेले नहीं होता। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने लिए कुछ असिस्टेंट कुछ सहायक नियुक्त किए। इवेंचुअली अंत में 26 ऑन इन ऑल, और अंत में संख्या 26 हो गई, मतलब 26 सहायक या असिस्टेंट मिले उनको। ठीक है, हु फॉर्म्ड द न्यूक्लियस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। हु जो, फॉर्म्ड रूप, द न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी मिशनरीज प्रचारकों, चैरिटी मीन्स दान, जो दान के प्रचारक के रूप में उनको एक रूप या उनको एक शक्ल प्राप्त हुई। किसको, जो मदर टेरेसा के साथ मिलकर बच्चों को स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में शिक्षा देते थे। ठीक है, नाउ अब देयर नंबर इज मोर देन 700, मोस्टली यंग इंडियंस। अब उनकी संख्या इज मोर देन बढ़कर कितनी हो गई है, 700, मोस्टली लगभग 700, यंग इंडियंस युवा भारतीय। 26 शुरू में 26 थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर 700 हो गई। ठीक है, अब 700 युवा भारतीय उसमें काम कर रहे हैं। आगे देखिए, शी लिव्ड अ सिंपल लाइफ, ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास ऑन ट्रेन, गॉट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज to scrub floors. She cherished simplicity and wore a shawl more darned than knitted. She saw in the poor what others often failed to see. Their loneliness, their humor, their honesty, and their courage.
सी लिव्ड वह रहती थी अ सिंपल लाइफ एक सादा जीवन, वो एक सादा जीवन जीती थी। ट्रेवल्ड, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना। बाय सेकेंड क्लास ऑन ट्रेन, वो ट्रेन पर सेकेंड क्लास वाले सीट पर यात्रा करती थी। ठीक है। गॉट डाउन, गॉट डाउन मीन्स नीचे झुकना। ऑन हैंड्स, अपने हाथों को नीचे झुकाना। एंड नीज, नीज मीन्स घुटना। टू स्क्रब फ्लोर्स, स्क्रब मीन्स रगड़ना, फ्लोर्स मीन्स फर्श, वो फर्श को रगड़ने में के लिए या फिर फर्श को साफ करने के लिए अपने घुटने या अपने हाथों को भी नीचे कर कर साफ करती थी। ठीक है। वो इस स्थानों को साफ करने में या दूसरों की मदद करने में उनको कभी भी शर्म नहीं लगता था। शी चेरिश्ड सिंप्लिसिटी एंड वोर अ शाल मोर डार्न देन नीटेड। शी चेरिश्ड, चेरिश्ड मीन्स पोषित या पालन पोषण, उनका जो पालन पोषण था वो सिंप्लिसिटी बहुत ही सादगीपूर्ण था। ठीक है। वो बहुत ही सादगीपूर्ण रहती थी। एंड वोर, वोर मीन्स पहनना। अ शॉल, वो एक शॉल ओढ़ती थी। मोर डार्न देन नीटेड, डार्न मीन्स रफू किया हुआ, और वो शाल क्या था, फटा हुआ था जिस पर बहुत सारे सिलाई के टाके लगे हुए थे। उनके पास पैसा धन दौलत रहते हुए भी वो एकदम सादा जीवन ही जीती थी। ठीक है। और जो पैसा रहता था उसे वो गरीबों की मदद करने में खर्च करती थी। बहुत ही सिंपल रहती थी। जब वो सफ़र करती थी तो सेकंड क्लास वाले ट्रेन में, और वो जो शाल ओढ़ती थी वो शाल रफू किया हुआ शाल था। ठीक है। सी सा इन द पुअर व्हाट अदर्स ऑफन फेल टू सी। सी सा, उन्होंने देखा। इन द पुअर, गरीबों में। व्हाट अदर्स, जो दूसरे। ऑफन, अक्सर। फेल टू सी, जो दूसरे अक्सर देखने में असमर्थ हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है। जो दूसरे लोग नहीं देख सकते वो चीज़ उन्होंने गरीबों में देखा। दियर लोनलीनेस, उनका अकेलापन। दियर ह्यूमर, उनकी मनोदशा या भाव। ठीक है, या मनोभाव। दियर ऑनेस्टी, उनकी ईमानदारी। एंड दियर कॉरेज, और उनकी साहस। गरीबों में वो ये सब देखती थीं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते थे। आया समझ में? आई एम एनेक्शियस फॉर पीपल टू नो ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द पुअर। शी सेड she once went to a Hindu family which had been starving and brought them rice. Before she knew it, the mother of the family had divided it and given half of the rice to the Muslim family next door. She said that they were just as hungry as her family was. I believe we need the poor as much as they need us, said Mother Teresa. I am anxious, anxious means चिंतित, for people, लोगों के लिए, to know, know means जानना, of the greatness, greatness means महानता, of the poor, गरीबों की, मैं गरीबों की महानता को जानने वाले लोगों के लिए चिंतित हूँ। She said, उन्होंने कहा। किसने? मदर टेरेसा ने। She once, उन्होंने एक बार। went to a हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में गईं। which, जहाँ had been starving, starving means भूख से मरना, जहाँ लोग भूख से मर रहे थे। ठीक है। कौन? हिंदू परिवार। and brought them rice, और उनके लिए वो क्या खरीद कर लाईं? राइस, चावल। ठीक है। brought means लाईं, them उनके लिए, राइस चावल, उनके लिए चावल लेकर आईं। बिफोर शी न्यू इट, बिफोर पहले, शी न्यू इट वो कुछ समझ पाती या जान पाती इससे पहले। द मदर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली की मुख्य माँ थी। हैड डिवाइडेड इट, इसे दो भागों में डिवाइड बांट ली। एंड गिवन हाफ, और आधा
ऑफ द राइस, और आधे चावल को टू द मुस्लिम फैमिली नेक्स्ट डोर, आधे चावल को अगले दरवाजे, अपने पड़ोस के दरवाजे मुस्लिम परिवार जो वहाँ रहते थे उनको दी। आया समझ में? एक बार मदर टेरेसा एक हिंदू परिवार में गई जो भूख से मर रहे थे। उनके लिए वो चावल ला कर दी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले कि उस हिंदू परिवार की जो माँ थी वो चावल को 2 भागों में बांट ली और आधा चावल अपने पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम परिवार को दी। सी सैड, वह बोली, वो जो परिवार की माँ थी वो बोली, दैट कि दे वेर जस्ट एज हंग्री, हंग्री मीन्स भूखा, एज हर फैमिली वॉज, वे भी हमारी तरह ही भूखे हैं। मुस्लिम परिवार भी उन्हीं के जैसे भूखे थे। आई बिलीव वी नीड द पुअर एज मच एज दे नीड अस, सैड मदर टेरेसा। मदर टेरेसा बोलती हैं, आई बिलीव, मुझे विश्वास है, वी नीड द पुअर, हमें गरीबों की ज़रूरत उतना ही है, एज मच एज, जितना कि दे नीड अस, जितनी कि उन्हें हमारी। ठीक है, हमें गरीबों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि हमारी उनको, सैड मदर टेरेसा, मदर टेरेसा ने कहा। आगे बढ़ें। हाउ डू यू हेल्प योर नेबर्स, आप अपने पड़ोसियों की मदद कैसे करते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आप अपने गरीबों की मदद कैसे करते हैं? देखिए आगे, द वुमेन इन द वाइट साड़ी विथ अ ब्लू बॉर्डर, मदर टेरेसा टिल हर डेथ हैड नो मनी, नो प्रॉपर्टी, नो सेविंग्स ऑफ हर ओन, बट हर रियल वेल्थ was Himalaya in size. 7,500 children in 60 schools. 9,60,000 patients cared for in 213 dispensaries. 4,700 victims of leprosy in 54 clinics. 1,600 abandoned or orphaned children in 20 homes, and 3,400 destitute or dying people in 23 homes. All this in 35 cities and towns in India and in a dozen other countries. यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि उनके पास कोई भी धन दौलत नहीं था, लेकिन हिमालय के आकार में उनका धन दौलत था। वो क्या है देखिए, द वुमन इन द वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर, जो महिला थी वाइट साड़ी, सफ़ेद साड़ी में महिला, सफ़ेद साड़ी और नीले बॉर्डर की साड़ी पहनी हुई मदर टेरेसा, टिल हर डेथ, उनकी मृत्यु तक, हैड नो मनी, कोई भी दौलत या कोई भी पैसा उनके पास नहीं था, नो प्रॉपर्टी, ना ही धन संपत्ति, नो सेविंग्स फॉर हर ओन, और ना ही अपने लिए कोई भी बचत। ठीक है, नीले बॉर्डर की सफ़ेद साड़ी वाली मदर टेरेसा के पास उनकी मृत्यु तक ना कोई पैसा, ना धन संपत्ति और ना ही कोई बचत था। बट लेकिन हर रियल वेल्थ, लेकिन उनका सच्चा धन, वॉज हिमालय इन साइज, उनका सच्चा धन हिमालय के आकार का था। और वो क्या है? 7,500 चिल्ड्रन इन 60 स्कूल, 60 स्कूलों में 7,500 बच्चे। देखिए उनके कितने स्कूल्स हैं और कितने बच्चे। 9,60,000 पेशेंट, 9,60,000 पेशेंट्स, मरीज, केयर, देखभाल की जाती है, फॉर इन 213 डिस्पेंसरीज, 213 दवाखाने ऐसे हैं जहां 9,60,000 मरीजों की देखभाल हो रही है।
4700 victims of leprosy in 54 clinic, 54 क्लिनिक में 4700 कुष्ठ रोग के या कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति जिनकी देखभाल हो रही। 1600 abandoned मतलब छोड़े हुए या त्यागे हुए, जिनके घर वाले छोड़ देते हैं, ऐसे 1600 लोग, या ऑर्फेन या फिर जो अनाथ बच्चे हैं वो इन 20 होम्स 20 ऐसे घर हैं जहाँ पर छोड़े हुए, त्यागे हुए या अनाथ बच्चे रहते हैं। एंड 3400 3400 डेस्टिट्यूट परित्यक्त, त्यागे हुए, और डाइंग पीपल और जो मर रहे लोग, ऐसे 23 घरों में ऐसे लोग अभी भी रह रहे हैं। ठीक है, ऑल दिस इन 35 सिटीज़, यह सभी 35 सिटीज़ मीन शहरों में, एंड टाउन्स और नगरों में, इन इंडिया भारत के शहरों में और नगरों में है। एंड इन अ डजन अदर कंट्रीज़, और कम से कम 1 दर्जन से अधिक अदर कंट्रीज़, भारत के अलावा दूसरे देशों में भी ऐसा उनका संस्था आज भी चल रहा। ठीक है, अपने जीवन भर में वो जितना भी कमाई और वो उनका धन दौलत यही है, वो अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखेंगे। सब गरीबों में जो दुखी हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको सहारा देने वाले कोई नहीं है, उन पे वो सारा अपना पैसा खर्च करें। टुडे आज, इवन दो शी इज़ नॉट विथ अस एनीमोर, she is still loved by the poor and the neglected, respected by the missionaries of charity, admired by the Hindus, Muslims and Christians alike for her lifelong commitment to the poor that transcends all barriers. Today means आज, even though यद्यपि, she is not वह नहीं है, विथ अस हमारे साथ, एनीमोर अब, यद्यपि अब या आज वह हमारे बीच नहीं है। सी इज़ स्टिल लव्ड बाय, लेकिन वो अभी तक लव्ड मीन्स स्नेह या प्यार, बाय द पुअर गरीबों के द्वारा, एंड द नेग्लेक्टेड मीन्स नकारे हुए लोग, रिस्पेक्टेड आदर करना, सम्मान करना, बाय द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और जो चैरिटी के प्रचारक हैं उनके द्वारा आज भी वो स्नेह की जाती हैं, प्यार की जाती हैं। ठीक है, आज भी लोग उनको बड़े ही रिस्पेक्ट के भाव से याद करते हैं। एडमायर्ड बाय द हिंदूज, और हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन लोग आज भी उनकी प्रशंसा करते हैं। अलाइक फॉर हर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट मीन्स उत्तरदायित्व, टू द पुअर दैट ट्रांसेंड्स मीन्स बहुत ज़्यादा या हद से अधिक। ठीक है, ऑल बैरियर्स, मुस्लिम, हिंदू, ईसाइयों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है, जो हद से आगे बढ़कर गरीबों के उत्तरदायित्व को समझती थी। ठीक है, जो गरीबों के उत्तरदायित्व को समझती थी, उनको आज भी हिंदू, मुस्लिम और ईसाई लोग बड़े ही सम्मान से याद करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, चैप्टर समाप्त हुआ। आया समझ में? एंजल ऑफ पीस, शांति की दूत इस चैप्टर में कौन है? मदर टेरेसा। यहाँ देखिए वर्ड मीनिंग दी हुई है, वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आपको होमवर्क में क्या करना है, 1 पेज हैंड राइटिंग, और साथ में यहाँ देखिए राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे दिए गए सेंटेंस के सामने ट्रू और फॉल्स लिखो। तो ये आपको बुक में करके सेंड करना है, और 1 पेज हैंड राइटिंग। ओके बच्चे, अच्छे से पढ़िए मन लगाकर, और जो भी नोट्स लिखाया गया है उसे आप लर्न कीजिए। ठीक है, क्लास यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय स्टूडेंट्स।